गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक में हम लोग आए हुए हैं और बहुत ही दमदार के लिए आपको, क्योंकि आज आपको मैट्रिक एग्जाम कल से होने वाली है। ठीक ना, कल होगी तो हमें क्या क्या गलतियां नहीं करना है और कैसे लिखा जाएगा उस चीज को तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आपका मेरा अनुभव शेयर करूंगा आपके पास और उसके आधार पर अगर आप लिखेंगे तो बेहतर हो सकती है, हम ऐसा आशा करते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं हम लोग क्या क्या गलतियां नहीं करनी। सबसे पहले पॉइंट क्या है, आप जा रहे हैं, जब भी आप घर से जा रहे हैं बोर्ड लिखने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या क्या पकड़ना है, हाथ में क्या क्या लेना है। ठीक ना, आपको एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड आपको नहीं भूलना है, इसको लेके चलना है। ठीक ना, पहला पॉइंट एडमिट कार्ड। दूसरा रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आती मिलते हैं, पंजीयन रसीद, अगर मिला है तो लेके चलना है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं लेके चलेंगे। और तीसरा क्या है, आधार कार्ड, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड। ठीक ना, ये तीन चीज आपको इंपॉर्टेंट है, अगर ये है तो लेके चलेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं मिला है तो आपको एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है। ठीक है ना, उसको एडमिट कार्ड आधार कार्ड दो चीज तो इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, आपको लेना है। ठीक है ना, अब टाइम, आपको टाइम को थोड़ा बता रहे जाना है, टाइम हम, क्योंकि टाइम अगर 9:45 से आपका स्टार्ट होने वाली है एग्जाम। ठीक है, तो 9:45 से एग्जाम स्टार्ट होने वाली है तो आप कितना बजे पहुंच जाएंगे, 9 बजे तक पक्का पहुंच जाना है। ठीक है ना, आपको 45 मिनट पहले पहुंचना है। 45 मिनट पहले इसलिए पहुंचना है क्योंकि आप सुने होंगे आज न्यूज में कि क्या कि बिहार बोर्ड 1 मिनट में गेट बंद हो गई थी, 1 मिनट में गेट बंद हो गए थे और बहुत सारे स्टूडेंट, कम से कम मतलब 50-100 स्टूडेंट का कैरियर बर्बाद हो गया 1 मिनट की वजह से। इसलिए आप लेट ना करें, ठीक है ना, इसलिए हम चाहेंगे आप 45 मिनट पहले सेंटर रूम पहुंचेंगे। ठीक है, ये चीज को आप ध्यान देंगे, ठीक है ना, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ भी, क्योंकि एक छोटी गलती आपका पूरा जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसलिए आप ध्यान देंगे, क्या करेंगे कि आप 9:45 में एग्जाम होने वाले तो 9 बजे करेक्ट टाइम पे पहुंचना है आपको एग्जाम सेंटर। ठीक है, ओके, आगे फिर देखते हैं, हम लोग चलते हैं। ठीक ना, ये अब हमको क्या करना है, जब हमें यार एग्जाम हॉल में पहुंच गए, सेंटर में घुस गए, घुसा दिए, उसके बाद हमें क्या क्या गलती नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग समझना है आप रोल कोड। ठीक है ना, जब रोल कोड मुझे लिखने की बारी आती है, रोल कोड, रोल नंबर, ठीक है, रोल कोड, रोल नंबर हमें लिखना है, रोल नंबर लिखना है। ठीक ना, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, 3 चीज, कभी ये तीनों चीज को गलती नहीं करना है लिखने में। ठीक है, कभी भी नहीं। अगर आपका मान ले 000 मान ले 21 है, मान ले 21 है, आपका कितना है 21 है, तो आपको 21 को लिखना ही लेना है, 4 डिजिट का है, चारों डिजिट को लिखना है, ये गड़बड़ कभी नहीं करेंगे। रंगने को भी समझना है, ये रोल कोड मान ले है, ये रोल कोड मान ली, इसका रोल कोड स्कूल का कैसा था 12-142, इस तरीके से कोई भी रोल कोड होगा 5 नंबर का। अब रोल नंबर ऐसे 0021 00123 इस तरीके का 4 डिजिट का होगा, तो ये सबको लिखने में बिल्कुल गलती नहीं करें। एक वर्ड भी अगर इधर उधर हो गया, बाय एक आपको छूट गया तो सोचिए आपका एग्जाम लिखा हुआ सारा पानी मिल जाएगा। ठीक है, सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए आप एक भी वर्ड को गलती नहीं करेंगे। जब इसको भर रहे हैं, जब भी लिख रहे इसको, तो सावधानी बरतनी है, किसी से बातें नहीं करेंगे, कहीं इधर उधर ताका झाकी नहीं करेंगे, देखेंगे कभी नहीं, तो आप साइलेंटली मोड से क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे। ठीक है, एकदम माइंड को एक जगह फोकस करके आपको ये दोनों को, तीनों को, रजिस्ट्रेशन नंबर को भी लिखना है, गलती नहीं करेंगे। गलती करेंगे तो आपका करियर बर्बाद हो जाएगी, एक छोटी गलती आपके पूरे करियर को बर्बाद कर सकती है, इसलिए ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उनके बाद तो हमको क्वेश्चन आंसर करना चलिए बाद की बात है, लेकिन ये तीनों आपके लिए एकदम मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस तीनों की मेरी बातों को समझना और गौर करना, एग्जाम में अच्छे लिख के आ गए। ठीक है, चलते हैं, आप ये हो गया आपको, ये चीज गलतियां नहीं करना है। ठीक है ना, अब करना क्या है, लिखना कैसे है, ताकि आपको थोड़ा सा एग्जाम में बेहतर हो सकता है, रिजल्ट आ सकता है अच्छा। तो हम लोग कल जान रहे कि हमारे हिंदी का सब्जेक्ट है ना, तो हिंदी सब्जेक्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप घर में अभी देखेंगे, वीडियो जरूर से देखेंगे। सबसे पहले ना आपको मैं बताना चाहूँ, ऑब्जेक्टिव को एकदम करेक्ट कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आपका जो आ रही है, ठीक है ना, ये 30 नंबर का आएंगे, कितने नंबर का, अब 30 में 30 ले लाइए ना, 30 में 30 कीजिए, आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, पक्का पक्के देखेंगे अच्छा रिजल्ट। अब सब्जेक्टिव के बाद क्या आता है, अब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लिखने वाला आएगा, तो लिखने वाला बहुत सारे किताब का, फर्स्ट किताब, सेकंड किताब, एसी मतलब निबंध, पत्र लिखना है, प्लस विज्ञापन तैयार करना है। तो आपको मैं लिखने के तरीके बताऊंगा। सबसे पहले किसको लिखिएगा कि आपका बेहतर हो सकता है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लेटर यानी पत्र लिखिए। पत्र को, ये पत्र क्यों लिखना है,
और पत्र के साथ साथ पत्र लिखना है, इसको ना 40 मिनट के अंदर खत्म करना आपको लिख करके, 40 मिनट में खत्म कर देना लिख के। ऑब्जेक्टिव को 40 मिनट देना टाइम। और अब पत्र और किसको, अब विज्ञापन लिख रहे हैं, विज्ञापन पत्र को लिख रहे हैं, तो कम से कम 20 से 30 मिनट के अंदर में खत्म करना सीखिए, ठीक ना। 20 से 30 मिनट लगाना है ताकि आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं है, ठीक है। उसके बाद और लिखना क्या है समझिए, फिर लिखना क्या आपको, निबंध लिखना है, निबंध, ठीक है ना। निबंध हो गया, ये दोनों 5-5 10 नंबर का है, ठीक है ना। ये भी 5 नंबर का आएगा आपको निबंध लिखने का, एक का निबंध आएगा लिखने, 3-4 दिया रहेगा तो एक का निबंध लिखना है। तो इसको भी आप ना कम से कम 10 से 15 मिनट के बीच में आपको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है ना। 15 से 20 मिनट के अंदर में लिख लेना आपको। अब उसके बाद तीसरा चीज आती है आंसर क्वेश्चन बनाना बुक का, ठीक ना। किताब का आंसर क्वेश्चन बनाना है, तो आपको किताब का आंसर क्वेश्चन प्रश्न आंसर बनाना है ना, तो आप इसको बाकी समय में क्या कर सकते हैं, बनाइए और ऐसा लिखने, ठीक ना। ये टाइम टू टाइम को ध्यान देना, यहाँ पे 40 मिनट 30 मिनट, ये आपको 10 से 15 मिनट, मान लेते 15 मिनट, कितना मिनट हो गया टाइम, 1 घंटा हो गया, ठीक है ना। यानी 1 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट और 15 मिनट कितना हो गया, 35 मिनट आपका हो गया। मतलब 1.5 घंटा होने वाली है, आपका हो गया 1.5 घंटा, और बाकी आपका 1.5 घंटा टाइम है। तो 1.5 घंटा में प्रश्न आंसर को आप आराम से सॉलिड बना के आइएंगे, ठीक ना। 1.5 घंटा पक्का हो ही जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं 6 क्वेश्चन में से 4 बनाना है, 8 क्वेश्चन में से 6 बनाना है, तो वेरी इजी है। आप 1.5 घंटा के अंदर में आप पूरा कर ही लेंगे, ठीक है। इसलिए आप इस तरीके से पहले किनको किनको लिखना है, टारगेट किसको किसको करे कि मेरा 72 लिखा सकता है, उस टारगेट को आपको करके देखना होगा और अच्छा टारगेट बना करके आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए आज इतना आपको बता रहे हैं, और आप क्या गलती नहीं करेंगे एग्जाम में, लिख रहे हैं तो क्या गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखना काट कूट कभी नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम मान ले हमें किताब लिखना था, किताब, अब किताब ऐसा होता है हमने लिख दे किताब इधर से, ठीक है ना। अब ये तो गलती हो गया, तो स्टूडेंट पूरे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे खिजर देते हैं, खिजरना नहीं है। अगर मान ले आपको ये किताब गलती हो गया तो उसको काट देना ऐसे और छोड़ देना, एक ही बार अंडरलाइन करेंगे, बाकी बार ऐसा या इसको ऐसे करते, ये क्रॉस लाइनिंग सब नहीं करना है, ठीक है। आपको आराम से काटना है। अगर गलती हो गया तो क्या करेंगे, इसको एक बार ऐसे हल्का पेन चलाएंगे, ज्यादा पेन मोटा नहीं चलाएंगे, ठीक है। इस तरीका से आपको क्या करना, लिखना है और पूरे लिख कर आएंगे। आज कल रात में जो भी होगा आप ये पूरा कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। देख लिया 100% आपका रिजल्ट आने वाला है, ये चीज को गौर कीजिएगा, बहुत अच्छा से लिखाएगा। चलिए आज के इतने ही, और ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए अभी आपके पास समय है, रात भर का समय है, ऐसा जी जान लगा दीजिए कि आपको देखिएगा यानी 80 में 80 लिखकर नंबर लिख कर आइएगा, इतना ऐसा फोकस करके पढ़िए, एकदम शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़िए। आपका देख लीजिएगा पॉइंट को पकड़ना है, कोई भी चीज को पढ़े तो पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते जाइए, आपका 100% एग्जाम में सही लिखा पाएंगे। तो आज के लिए आपको, कल के लिए मैं एडवांस में बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं, और आपको आगे हमारे ईश्वर से ही दुआ करता हूं कि मेरा विद्यार्थी का बेस्ट रिजल्ट आएंगे। तो आज के लिए इतने ही, और आपका बहुत कीमती टाइम है, तो आप किताब में फोकस करें, कल के एग्जाम में फोकस करें, ठीक है ना, और माइंड को स्थिर रखे जाएंगे, अच्छा चीजों को सेवन करके जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना, दोबारा से बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू।